अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस नावल की समरी डिस्कस करेंगे वो है द ग्रेट गेट्सबे। इस नावल को लिखा है फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने। ये एक अमेरिकन प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक स्क्रिप्ट राइटर भी था। अच्छा, इस नावल की सेटिंग जो है वो न्यूयॉर्क है, जो इसकी रियल सेटिंग है। और इसमें जो फिक्शनल सेटिंग हमें नज़र आती है वो है एक आइलैंड, जहाँ पर दो एग होते हैं या बे होते हैं। एक ईस्ट एग होता है और एक वेस्ट एग। इसको एग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप एग की तरह होती है। अच्छा, ये नावल स्टार्ट होता है एक कैरेक्टर से जो इस नावल का नरेटर भी है, निक कैरावे। निक कैरावे बेसिकली ये कैरेक्टर है, ये मिनीसोटा से न्यूयॉर्क मूव हुआ है, जो जहाँ पर वो अपना बिजनेस, बॉन्ड का बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश करता है। और ये अपने लिए ईस्ट एग में अपने लिए एक घर रेंट पर लेता है। जबकि वेस्ट एग में भी इसके कनेक्शन है, वहाँ पर इसकी एक कज़न है, उसका नाम डेजी है और उसके हस्बैंड का नाम टॉम है। उसके जो कज़न है डेजी, वो उसको एक डिनर पर इनवाइट करते हैं, पार्टी होती है। जब ये उधर जाता है निक, तो वहाँ पर डेजी और टॉम के अलावा डेजी की एक फ्रेंड भी होती है, जॉर्डन। जॉर्डन बेकर उसका फुल नेम होता है, जो कि एक बेसिकली एक गोल्फर होती है। इसी डिनर के दौरान ये निक और जॉर्डन एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। और जॉर्डन निक को कहती है कि टॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एक लड़की के साथ जिसका नाम है मिर्टल विल्सन। और ये लड़की मिर्टल विल्सन मैरिड है और ये न्यूयॉर्क में रहती है। तो इसके बाद ये डिनर ख़त्म हो जाता है और निक वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद टॉम निक को अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क जाता है। न्यूयॉर्क पर वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है मर्टल, उसके साथ मिलता है। उसकी मर्टल की एक सिस्टर भी होती है और उसके फ्रेंड भी होते हैं। वहाँ पर ये लोग पार्टी करते हैं और पार्टी में जो मर्टल है, ये सारे कैरेक्टर है, ये शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से मर्टल बार बार टॉम की बीवी यानी जो डेजी है उसका मजाक उड़ाती है और उसका नाम बार बार लेती है, जिसकी वजह से टॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसकी नोज़ पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी नोज़ जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और उससे खून बहना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो कैरेक्टर है गेट्सबे, जे गेट्सबे इसका पूरा नाम है, इसको गेट्सबे कहकर पुकारा जाता है। बेसिकली ये प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल है, जिसका टाइटल भी यही द ग्रेट गेट्सबे रखा है। जब ये गेट्सबे जो होता है ये भी ईस्ट एग पर रहता है और ईस्ट एग में वो लोग रहते हैं जो या तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या जो न्यूली रिच लोग होते हैं। यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक पीपल नहीं रहते। एरिस्टोक्रेटिक पीपल वेस्ट एग पर रहते हैं, जिस तरह के टॉम और उसकी वाइफ वहाँ पर रहती है। ईस्ट एग में गेट्सबे रहता है और ये निक रहता है, लेकिन गेट्सबे भी एक न्यूली रिच पर्सन है और उसके साथ बहुत ज़्यादा दौलत होती है और ये एक हर हफ्ते में एक दिन ये पार्टी देता है रेगुलर बेस पर। अब ये एक पार्टी देता है और इस पार्टी में एक उन सब लोगों को इनवाइट करता है। अब यहाँ पर निक भी इनवाइट है क्योंकि निक जो है वो गेट्सबे का नाइबर है। यहाँ पर जॉर्डन भी इनवाइट है और सब लोग इनवाइट है यहाँ पर। तो ये गेट्सबे जॉर्डन से कहता है कि मुझे डेजी से लव है और मैं उसको वर्ल्ड वॉर 1 से पहले से जानता हूँ और यहाँ पर मैं जो पार्टियाँ देता हूँ या यहाँ पर जो मैंने एक बहुत बड़ा घर लिया है, ये सब उसी को इम्प्रेस करने के लिए लिया है और तुम उसके साथ मेरी मुलाकात कराओ। तो जॉर्डन ये बात निक को कहती है कि निक तो डेजी का कज़न है कि या इसकी मीटिंग उसके साथ फिक्स करो। तो निक डेजी के साथ बात करता है और इनकी वो मीटिंग करवाता है, जिसकी वजह से डेजी भी अब गेट्सबे को पसंद करने लगी है और वो एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। अब एक दिन डेजी जो होती है वो निक को और गेट्सबे को लंच पर इनवाइट करती है,
जब ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं तो इस डेज़ी का जो हस्बैंड है टॉम वो भी वहाँ पर हो जाता है, और टॉम को शक हो जाता है कि मेरी बीवी यानी डेज़ी और गेट्सबी की कोई अफेयर है या कोई रिलेशन है। ये इन लोगों से कहते हैं कि चलो हम न्यूयॉर्क चलते हैं, विज़िट करते हैं न्यूयॉर्क की। तो जब ये सारे लोग न्यूयॉर्क, टॉम, गेट्सबे, डेज़ी एंड निक, ये लोग न्यूयॉर्क जाते हैं तो रास्ते में ये एक होटल पर लोग रुक जाते हैं, प्लाजा होटल पर। इसी होटल में निक और टॉम और गेट्सबे के दरमियान आर्गूमेंट हो जाता है डेज़ी की वजह से इनमें आर्गूमेंट हो जाता है। और गेट्सबे टॉम से कहता है कि अगरचे डेज़ी तुम्हारी वाइफ है लेकिन वो फिर भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझसे ही लव करती है। लेकिन इसी दौरान डेज़ी गेट्सबे से कहती है कि इस तरह कुछ नहीं, मैं अपने हस्बैंड से ही लव करती हूँ। तो गेट्सबी बहुत हैरान हो जाता है और टॉम फिर बहुत ही कुछ गलत करता है। टॉम इससे कहता है कि तुम्हारी जो ये वेल्थ है ये तुम्हारी फादर से, ये तुम्हारी जो पेरेंट है ये उनसे तुम्हें नहीं मिली, ये तुमने इलीगल तौर पर कमाई है। तो इसके बाद टॉम कसम खाता है कि अब मैं ये गलत कामों से या इलीगल तरीके से ये दौलत नहीं कमाऊंगा। तो फिर इसी दौरान टॉम अपनी बीवी डेज़ी से कहता है कि तुम गेट्सबे के साथ वापस चली जाओ अपने घर, और हम लोग आते हैं। टॉम, निक और जॉर्डन ये एक साथ आते हैं, और ये टॉम जो होता है वो अपनी बीवी को गेट्सबे के साथ वापस भेज देता है। रास्ते में जब ये लोग आते हैं टॉम, निक और जॉर्डन बेकर, तो ये देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ होता है, और उस एक्सीडेंट में जो टॉम की गर्लफ्रेंड होती है मर्टल, उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट गेट्सबे के कार से होता है। और ये मर्टल जो लड़की है वो उसी ही मौके पर मर चुकी होती है। अब जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो टॉम गेट्सबे को बहुत अब्यूज़ करता है, उसको गालियां देता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया वगैरह वगैरह। इसके बाद जब उस लड़की मर्टल के हस्बैंड को पता चल जाता है जॉर्ज विल्सन को, तो वो एक पिस्टल लेकर गेट्सबे के मेंशन पर आ जाता है और गेट्सबे को वहाँ पर गोली मारता है, जिसकी वजह से गेट्सबे भी मर जाता है। और ये जो विल्सन है, जो मर्टल का हस्बैंड है, ये खुद को भी गोली मारता है और ख़ुद भी मर जाता है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि सिर्फ निक ही जानता है। निक को पता होता है कि जब गेट्सबे और डेज़ी वापस आ रहे होते हैं तो वो कार डेज़ी ड्राइव करती है और वो एक्सीडेंट करती है, जिसकी वजह से वो मर्टल मर जाती है। लेकिन ये सारा इल्ज़ाम गेट्सबे अपने सर पर ले लेता है। अब निक गेट्सबे के लिए एक फ्यूनरल का इंतज़ाम करता है उसकी दफन के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता उसकी फ्यूनरल में सिवाय उसके फादर के। अब इसके बाद निक और जो जॉर्डन है जो उसकी फ्रेंड बन चुकी होती है, इसके दरमियान भी फाइट वगैरह हो जाता है और ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। निक टॉम के पास जाता है और टॉम उसे कहता है कि मैंने ही मर्टल के हस्बैंड को बताया था, जो जॉर्ज विल्सन है, कि तुम्हारी बीवी को गेट्सबे ने ही मारा है। तो इसी वजह से वो विल्सन पिस्टल लेता है और वो गेट्सबे को मारता है और ख़ुद भी मरता है। अब निक जब ये सुनता है तो वो वापस अपने जगह जाता है जहाँ से वो वापस यहाँ पर न्यूयॉर्क पर आया था, यानी मिनीसोटा। लेकिन जाने से पहले ये गेट्सबे के जो मेंशन होता है, उसका जो घर होता है बड़ा सा, वहाँ पर आ जाता है और वो उस जगह खड़ा होता है जहाँ पर वो पहली दफ़ा गेट्सबे से मिलता है। और वो अपने जहन में ये ख्याल करता है कि गेट्सबे एक ग्रेट पर्सन था, एक प्योर और लविंग पर्सन था। और इसके साथ ही स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये समरी पसंद आई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम हर एक चैप्टर का, इसमें टोटल 9 चैप्टर है,
हर एक चैप्टर का हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और समरी बयान करेंगे। इसमें जो थीम्स है, जो सिंबल है, उसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे ताकि इस नावल की पूरी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।